ओम। आज हम एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही उपयोगी ड्राई फ्रूट के बारे में जानेंगे जिसका हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज हम चिरौंजी के बारे में जानेंगे। चिरौंजी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चिरौंजी इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन नट फ्रूट। द फ्रूट कंटेन्स अ सिंगल एडिबल सीड। इसका जो फल होता है उसमें एक ही खाने योग्य बीज है जिसे हम चिरौंजी कहते हैं। चिरौंजी हमारे घरों में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। जब भी हम कोई स्वीट डिशेस बनाते हैं, डेजर्ट्स बनाते हैं, उसमें हम चिरौंजी का उपयोग करते हैं। चिरौंजी का जो साइंटिफिक नेम है वो है बुकेनेनिया कोचिनचाइनेंसिस। इंग्लिश में हम इसे कडप्पा आलमंड बोलते हैं। इसके साथ साथ हम इसे कैम्पोंग नट ट्री भी बोलते हैं। संस्कृत में इसके बहुत सारे नाम हैं। संस्कृत में हम इसे प्रियालह के नाम से जानते हैं, बहुलवल्कल बोलते हैं, खर स्कंद बोलते हैं, स्नेह बीज बोलते हैं, चारह बोलते हैं, खद्रू बोलते हैं, वियल आदि नामों से भी जानते हैं। हिंदी में चिरौंजी, चार, पियार आदि नामों से जानते हैं। कन्नड़ में हम इसे चारा बोलते हैं। उत्तराखंड में हम इसे मुरिया, पयाला आदि नामों से जानते हैं। ये भारत के पर्णपाती प्रांतों में लगभग 900 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 450 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इसके जो वृक्ष होते हैं उनकी जो छाल होती है वो बहुत ही खुरदरी होती है। इस वजह से संस्कृत में हम इसे खर स्कंद के नाम से जानते हैं। इसकी छाल अत्यंत मोटी होने के कारण इसे संस्कृत में हम बहुलवल्कल भी बोलते हैं। इसके जो बीज होते हैं वो स्नेह युक्त होते हैं, इसलिए इसे स्नेह बीज भी कहा गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में भी इसके गुणों की गणना की गई। अब बात करें इनके बाह्य स्वरूप की, तो जो इनके वृक्ष होते हैं वो लगभग 12 से 18 मीटर तक ऊंचे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं और सदा हरित वृक्ष होते हैं, हमेशा हरे भरे रहने वाले होते हैं। अब इनके न्यूट्रिशियस फैक्ट्स के बारे में जानें तो इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि अन्य मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अब बात करें इनके हेल्थ बेनिफिट्स की, तो इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का कार्य करते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है जो कि किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होने से बचाने का कार्य करती है। हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छे माने गए हैं। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं क्योंकि इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके साथ ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है जिस वजह से ये डाइजेशन के लिए अच्छे माने गए हैं। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती है। अब बात करें किन किन रोग में चिरौंजी हमारे लिए लाभकारी है, तो वक्ष रोग में चिरौंजी बहुत ही लाभकारी होती है। चिरौंजी को पीसकर पसलियों में लगाने से इंटरकोस्टल पेन में आराम मिलता है। सर्दी हमें नहीं लगती है यदि हम चिरौंजी का सेवन करते हैं। त्वचा रोग के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। जो लोग खुजली से परेशान हैं उनके लिए चिरौंजी की गिरी को गुलाब जल में पीसकर उसमें सुहागा मिलाकर लगाने से खुजली की समस्याओं में भी बहुत आराम मिलता है। किसी को मुहासे हैं उनके लिए भी चिरौंजी बहुत ही लाभकारी है। चिरौंजी की गिरी को गुलाब जल में पीसकर लगाने से मुहासों में भी आराम मिलता है। उदर रोग की समस्या में भी ये बहुत ही लाभकारी होते हैं। रक्त पित्त की समस्या के लिए भी चिरौंजी बहुत ही लाभकारी हैं। चिरौंजी से पकाए दूध का यदि हम सेवन करते हैं तो रक्त पित्त की समस्या में हमें आराम मिलता है। मकड़ी के विष को दूर करने का भी ये एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। चिरौंजी को तेल में पीसकर इसकी मालिश करने से मकड़ी का विष दूर होता है। तो ये सारी चीज़ें चिरौंजी के बारे में हैं, चिरौंजी के बेनिफिट्स के बारे में हैं। इसका हम सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ओम, धन्यवाद।